देखिए, आज बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर के बारे में, यानी इसका सिलेबस। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिलेबस क्या है, कितने इसमें चैप्टर हैं और कितने पढ़ने हैं, पूरा हम इसमें समझाएंगे। प्रैक्टिकल कितने होने हैं, थ्योरी में चैप्टर आपके कितने हैं, और ये आपका कितने समय का सिलेबस है। तो देखिए, मैं बात करने वाला हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो इसका आपका समय है, टोटल समय उसका 75 हावर्स है, यानी 75 घंटे में ये आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यानी 75 में घंटे इसका ड्यूरेशन दिया गया है। और इसका जो कोड है HAP का, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, वो है ER2014T। ये थ्योरी का है, और प्रैक्टिकल का हम आपको समझाएंगे। पूरा प्रैक्टिकल आपके कितने होने हैं, आपके जो क्लास में कितने टोटल प्रैक्टिकल होंगे, यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। इसका जो स्कोप है, आप बात करने वाला हूँ, इसमें टोटल चैप्टर हैं आपके, टोटल जो चैप्टर हैं आपके 15 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। अब मैं आपको चैप्टर वाइज दिखा रहा हूँ आपका सिलेबस क्या है। आपका सिलेबस देखिए, स्कोप हो गया, लेकिन मैं आपको सिलेबस के बारे में पूरा समझाऊंगा। स्कोप हम बाद में आपको समझाएंगे। देखिए, ये पहला चैप्टर है, इसमें दिया है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका जो ड्यूरेशन है, यानी 2 घंटे में आपका जो सिलेबस है, ये फर्स्ट चैप्टर वो फिनिश होने वाला है। यानी डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी। तो फर्स्ट चैप्टर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, हम आपको किस प्रकार पढ़ाएंगे उससे आप थोड़ा समझा दूं, उसके बाद हम सिलेबस दिखाएंगे। देखिए, ये आपको नोट्स, ऐसे ही आपको नोट्स से हम पढ़ाएंगे, पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इंट्रोडक्शन, ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें देखिए ह्यूमन एनाटॉमी, उसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी, तो इसमें हमने हमारे हैंड राइटिंग के नोट्स आपको मिलेंगे। आपको हम ऐसे ही पढ़ाएंगे अपने हैंड राइटिंग के नोट्स में, आपको ऐसे ही ये PDF प्रोवाइड कराए जाएंगे। देखिए, ये ह्यूमन एनाटॉमी, इसकी जो डेफिनेशन है, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको समझाएंगे, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका। सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी सेल की स्ट्रक्चर, यानी कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन, यानी इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और इसमें किस किस से मिलकर ये सेल बनी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब हम आपको पूरा समझाएंगे। ये थर्ड चैप्टर है, इसमें आपको टिश्यू के बारे में पढ़ना है, टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसमें आप देखेंगे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, यानी जो टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, उनका पूरा हम करेक्टरिस्ट एंड इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। ये हो गया थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है, इसमें ऑस्मोसिस सिस्टम, यानी इसे बोलते हैं हम स्केलेटल सिस्टम, यानी अपेंडिकुलर और एक्सियल स्ट्रक्चर, एंड इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर, यानी एक्सियल में 80 बोन पाई जाती हैं, अपेंडिकुलर 126। टोटल बोन कितनी होगी, जैसे एक्सियल में आपकी पाई जाती हैं 80 बोन, यानी जो सेंटर, बॉडी के सेंटर पार्ट में होता है उसे एक्सियल बोलते हैं। और अपेंडिकुलर 2 पार्ट में होता है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब क्या होता है, जो हम हमारे शरीर के ऊपर जो हाथ की जो बोन है उसे क्या बोलते हैं, अपर लिम्ब, और लोअर लिम्ब पैर नीचे जो होते हैं, उसमें आपको 126 अपेंडिकुलर में और 80 एक्सियल में, टोटल कितनी 206 हड्डियों के बारे में हम आपको पूरा समझाएंगे। आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ऐसा शॉर्ट ट्रिक है, पूरा हम समझाएंगे। लेकिन अभी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। ये है हेमिपोएटिक सिस्टम, ये 5th चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के हमारे शरीर में क्या फंक्शन है, क्या कार्य करते हैं। प्रोसेस ऑफ होम्योपोसिस, यानी ब्लड जो है हमारे शरीर में कैसे बनता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये पूरा हम डिटेल में आपको समझाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप होता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव,
किसी का ए होता है, किसी का ओ नेगेटिव, किसी का ए पॉजिटिव, पूरा हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है, ये है लिम्फेटिक सिस्टम। ये काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आप 12th में पढ़ के आए हैं, वो ही सेम है, हाई स्कूल में भी आता है ये, लेकिन यहाँ थोड़ा इंग्लिश में है और कुछ नहीं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका पूरा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द GIT, ये पूरा स्केलेटल मस्क्यूलस नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र, ये पूरा सेम वही है। सेंस ऑर्गन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी आई, इसमें आई हो गई, ईयर हो गया, स्किन, टैंग, नोस यानी आँख, कान, स्किन जो त्वचा होती है, टैंग यानी जीभ, नोस नाक, इसका पूरे बारे में हम, और ये है यूरिनरी सिस्टम, इसके बारे में हम पूरा देखेंगे। ये 13 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर और शेष। इसमें ये 14वां चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनके फंक्शन, क्या क्या फंक्शन हैं। फिर 15वां चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पूरा हम देखेंगे। ये तो आपका हो गया थ्योरी। अब देखते हैं प्रैक्टिकल। जो आपका प्रैक्टिकल का कोड है वो ER2014P, P से प्रैक्टिकल, T से थ्योरी, सेम है। यहाँ P अगर T कर दें तो थ्योरी और P है तो प्रैक्टिकल। ये भी 75 आवर्स का है और आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिकल आपके, ये हैं प्रैक्टिकल, ये आपके प्रैक्टिकल इतने होंगे। ठीक, ये आपके प्रैक्टिकल हो गए। अब देखिए हम नया जो है, ये फर्स्ट चैप्टर है, इससे हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने आपको दिखा दिया है वैसे ही हम आपको पढ़ाएंगे, हिंदी में समझाएंगे, इंग्लिश में आपको लिखाएंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा आपका सिलेबस, और आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको सिलेबस में दिए हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक को आपको कवर करना है, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे किसी अदर यूट्यूब चैनल पर पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा अपनी बुक से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना यही है जो सिलेबस में हमने आपको दिखाया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसके अलावा पेपर में कुछ नहीं आएगा। सिर्फ ये सिलेबस है, इसी में से आप कोई जो एग्ज़ाम होगा इसी सिलेबस में से आपका जो पेपर है वो बनाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।